ये फॉर्मूला है राइट, फॉर a प्लस बी होल रेज टू n। यस। अब बोल रहा है, ध्यान से समझो, बहुत इजी पॉइंट है बट ध्यान देख लेना। अब बोल रहा है कि इफ सपोज a एंड b values, both the values are replaced by 1, ठीक है, a और b दोनों को हम लोग 1 से रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो जैसे ही a और b को 1 से रिप्लेस करेंगे तो जहां जहां a और b है वन सब हो जगह ये जाएगा। 1 1 हो जाएगा। यस। करेक्ट ना, ये तो बात समझ में आ रही होगी। यस। तो हमें क्या मिल रहा है, फाइनली हमें मिल रहा है, अगर दोनों को मैं 1 1 कर देता हूं तो ये मिल जाएगा 2 रेज टू n इक्वल्स टू nc0, nc1, nc2, NC2, nc3 अप टू अप टू ncn। NCN। NCN. यस। है कि नहीं? Yes. यस। Yes. जब ये ध्यान देने वाली बात है, when a and b both are replaced by 1, तो ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है 2 रेज टू n फॉर दिस। इसका मतलब इसी को देखो ऐसा लिखा गया है, इसी को इन शॉर्ट लिखा गया है C0, C1, C2, C3 अप टू Cn। ये ऊपर का पार्ट गायब कर दिया, इसका मतलब वो n है, वो ध्यान देना। यस। ठीक, इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर मुझे कोई बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ C0, C1, C2, C3, C4, मेरा आंसर क्या आएगा? 2 raised to 4. 2 raised to 4। ये ध्यान दो, यस 2 रेज टू 4। C4 पे मैंने स्टॉप किया, इट मींस अगर Yes. लास्ट का n होता था वो 4। 4 हाँ, तो ये n की जगह पे लास्ट वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब 2 रेज टू n था, 2 रेज टू 4। Yes. यानी यस। कोई मुझे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ C0, C1, C2, C3, C4, क्या होगा? 2 raised to 2 2 7। raised to 7. 2 रेज टू 7। बात समझ में आ रही है क्या? यस। Yes. तो जिन लोगों के पास, सबके पास तो होगा ही, टेक्स्ट बुक है, सबके पास। यस। Yes. क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 1 2 देखो, पहले 1 2 देखो, दोनों 1 एंड 2 देखो, समझा क्या हुआ है? 2 raised to 8 आएगा। यस। फर्स्ट एंड सेकंड सम में कुछ करने की लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा? नो। No. थर्ड एंड फोर्थ में बताओ क्या करेंगे? C0 नहीं दिया उसके अंदर। हाँ, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना। अगर थर्ड फोर्थ स्टेप में, अगर आप थर्ड फोर्थ सम में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो C0 टर्म नहीं है। जैसे कि अगर ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? 16। 16। यस। Yes. तो अगर मुझे इसको गायब कर दिया और बोलता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 15, इसका मतलब समझा क्या? C0 ये जो ये NC0 है, NC0 की वैल्यू ऑलवेज 1। 1 होता है तो राइट हैंड साइड जाएगा Minus होगा. अगर वो टर्म आपको वो वैल्यू नहीं दिया है, C0 नहीं दिया है, इसका मतलब उसको हम शिफ्ट कर देंगे तो ऑफकोर्स वो 15 हो जाएगा। या इसमें 2 रेज टू 7 की वैल्यू क्या? 2 रेज टू 7 आएगी कितना? 128। 128. 128। यहाँ यही सम, थर्ड सम तो यही है, यस। बराबर ना? Yes. Yes. थर्ड सम यही है। अब इसमें C0 का टर्म गायब किया, मतलब 1 प्लस -1 ये सब आएगा। दिया है। 127। हाँ, Minus कर. बस हो गया, -1 शिफ्ट कर दोगे तो हो गया 127। सेम थिंग फोर्थ में भी वही हो रहा है, याद है? समझ में आ रहा है? Yes. Yes.
ठीक है 64 माइनस 1 होगा। तो यस, तो ये था हमारा 1 2 3 4 4 सम्स तो यही है, किसी काम के नहीं, बट आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा। हाँ कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 अप टू Cn इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है। Yes. Yes. अब दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला का यूज होने वाला है, दूसरा फॉर्मूला लेते ये था हमारा a प्लस बी रेज टू n। अगर a माइनस बी रेज टू n फॉर्मूला याद है, a माइनस बी रेज टू n, इसमें क्या होता है, Plus पॉजिटिव प्लस minus माइनस Plus minus. चलता रहेगा, राइट। तो अगर a माइनस Yes. बी रेज टू n में a माइनस बी रेज टू n में अगर मैं दोनों को वापस रिप्लेस, 0 आएगा, 0 रेस टू n। और ये RHS क्या हो जाएगा देखते जाओ, ये हो जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5, ऐसा ही चलेगा। प्लस बराबर माइनस है, NCn, यस प्लस माइनस बराबर है, NCn आएगा। ऐसा ही जाएगा। Yes. यस। हाँ तो इसको मैं अब क्या लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूँ नाउ दिस इज 0 इक्वल्स टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 प्लस C6 माइनस C व्हाट 7। ऐसे ही 7। चलता जाएगा कहानी, बराबर है ना। यस। Yes. यस अगर अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दे पा रहे हो तो आपको समझेगा जितना भी ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स नहीं बोल सकते, ऑड नंबर वाले टर्म्स है, वो सब निगेटिव जा रहे हैं। यस। Yes. C1 C3 C5 C7 ऐसे चल रहा है ना निगेटिव में। तो मैं Yes. इसको ऐसा लिख Yes. सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल टू C0 प्लस C2 प्लस C4 C4 प्लस C6 C6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऑड से माइनस कॉमन आएगा। बराबर, ये ऐसा जाएगा यस यस। Yes. क्योंकि ये 0 है, तो मैं इस टर्म को अगर दोनों शिफ्ट कर इक्वल। दूं दोनों इक्वल हो गए तो दोनों इक्वल हो गए। यस। C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 is equals to C0 C0 plus C2 C2 plus C4 C4 C6। plus C6। यस ना, दोनों इक्वल हो गए। यस। यस अब हम लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा है कि हमने देखा है कि अगर किसी भी टर्म को, किसी भी वैल्यूज का अगर रेशियो समझो या वैल्यूज अगर इक्वल होता है, ये दोनों टर्म्स अगर इक्वल जा रहे हैं, इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों के लिए कोई कॉमन वैल्यू आ रही है, राइट। यस। यस तो लेट दैट वैल्यू बी k। हेलो, यस सर Yes. यस वो जो कॉमन वैल्यू आ रही है, मैंने अज्यूम किया लेट दैट वैल्यू बी k। ठीक, सर समझा यस। Yes. यस ओके। अगर मैं उसको कॉमन वैल्यू k अगर रख देता हूँ, ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं यूज करूँ यहाँ, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ध्यान दे रहे हो, हेलो, फर्स्ट फॉर्मूला देख रहे हो ना सब लोग। यस Yes. यस। फर्स्ट फॉर्मूला में अगर आपने ध्यान दिया, हेलो, फर्स्ट फॉर्मूला में ये तो सम ऑफ ऑल टर्म्स है ना, ये 0 1 2 3 4 सबके साथ मिला के Yes, 2n आया था। यस। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे इवन टर्म्स अलग हो गया, और टर्म्स अलग हो गया। सम ऑफ इवन Yes. टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड टर्म्स इक्वल्स टू k आया है। Yes. यस। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है, थोड़ा सा वो के कुछ वाला टर्म कंफ्यूजन। फिर से रिपीट करो ना। क्या इसमें रिपीट, क्या एग्जैक्टली नहीं समझा वो बोल। उसमें कंफ्यूज हो गया। हाँ मुझे मालूम है, अजीब सा तुम लोग कंफ्यूज होते रहते हो, ये मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सोच के बोलना क्या एग्जैक्टली क्या मिस किया तूने।
मेरा बोलना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, तूने क्या मिस किया वो भी तो समझू ना। सर मतलब मैं तो चाहता हूँ बाकी कॉमन लोग भी टर्म बाहर पूछते तो आएगा, कितना मजा बाद में आता। इक्वल आएगा, वो नहीं समझा। हेलो। सर वो कॉमन टर्म बाहर आएगा, बाद में वो इक्वल आएगा, वो बोला ना आपने, वो वाला बताओ ना कुछ। अरे मेरे भाई ये टर्म समझा तू, हाँ। ये समझा तू कौन सा प्लस में जा रहा है कौन सा माइनस में जा रहा है। यस यस मैंने यस। सिर्फ उसको सेपरेट किया, हम्म। बराबर है। यस मैंने सिर्फ सेपरेट किया, प्लस को अलग लिया माइनस को अलग लिया। यस इक्वल्स टू जीरो ऑलरेडी चल रहा है, Yes. ये टर्म यस जीरो है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक को शिफ्ट कर सकता हूँ इस तरफ, यस, तो इक्वल हो जाएगा तो दोनों। माइनस था तो प्लस हो गया। यस। तो अब सर मुझे हाँ बोल। ये जो ऑड टर्म है और इवन टर्म को अगर ऐड कर दिया तो मुझे 2n मिलेगा। तो सुन ना भाई, तो इसको आगे कहाँ चला जाता है, जहां बात हो रही है वो तो मैं आगे करूंगा ना, यस वो मैं करने जा रहा हूँ ना, वही तो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ मैं सिर्फ ये बात उसको भी क्या बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे सम ऑफ ऑड टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ इवन टर्म्स, दोनों इक्वल हो चुके हैं। हाँ यस। दोनों इक्वल इक्वल होना, कोई भी टर्म्स या कोई भी वैल्यू इक्वल होने का मतलब क्या होता है, कोई कॉमन वैल्यू आ रहा है तब तो सेम हो रहा है ना वो। तो वो मैंने कॉमन यस वैल्यू के अज्यूम किया है, यस सर, समझा लेट अभी। दैट कॉमन वैल्यू बी के। हाँ 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 यस। अब मुझे ये बोलना है, इस यहाँ अब तक जो अपने पास मिला है, डेटा मिला है, उसको ध्यान दो कि सम ऑफ ऑड टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ इवन टर्म्स इक्वल्स टू के। लेकिन जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला में है, फर्स्ट फॉर्मूला में तो इसमें इवन टर्म्स भी है ऑड टर्म्स सब मिक्स है, बराबर। ये यस फॉर्मूला है मेरा यस सम ऑफ ऑल टर्म्स इक्वल्स टू 2n। तो जब मैं बोलता हूँ सम ऑफ ऑल टर्म्स, अब यहाँ पे अजीब सा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं बोलता हूँ सम ऑफ ऑल टर्म्स तो उसमें इवन भी आ रहा है ऑड भी आ रहा है। ऑड भी आ रहा है, तो 2k यस आएगा। तो यहाँ पे तो k प्लस के आएगा एग्जैक्टली देखोगे यस तो। यस Yes. ये सबको समझा क्या? यस यस। Yes. 2n इक्वल्स टू 2k, सो k 2k। की वैल्यू क्या आ रही है? 2n अपॉन 2, n दैट minus मीन्स 1 आएगा। 2n माइनस 1। यस यस हेलो। यस सर। यस सर दैट मीन्स फाइनली क्योंकि k की वैल्यू आ चुकी है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सम ऑफ ऑड टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि k की वैल्यू ये आई थी। हेलो 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 हेलो, अजीब हो यस रहा है सर, तुम लोग का। समझा। सर समझा मेरे को। नहीं तुम लोग कहीं कहीं अजीब सा फंसते हो, क्योंकि मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, अगर किसी को और डिटेल में समझना है तो सम नंबर 5 देखो, चलो 5 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गया सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 में? यस Yes. 5 देखो क्या दिया है, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8 इक्वल्स टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7। तो देखो यहाँ पे LHS में देखोगे तो C8 तक क्या है, RHS देखोगे तो C7 तक ही है, इसका मतलब मेरा यस। N क्या है 8, 8। 8. N 2 8 रेज है। टू 7 है। तो 2 रेज टू मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 रेज टू n माइनस 1, ये 8. फॉर्मूला 8 बना है। तो माइनस 2 1, रेज टू 8 8 माइनस माइनस 1 1, 2 7। रेज टू 7, एंड 2 रेज टू 7 इज व्हाट, 128, वही तो 128 प्रूव करना था। 128 यस। यस यस बात समझा क्या? यस सर। Yes. अगर 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 सब लोग देख रहे हो, सबके पास टेक्स्ट बुक है, तो उसी एक्सरसाइज के में बगल में सॉल्व एग्जांपल नंबर देखो 2, सॉल्व एग्जांपल 2 देखो। शो दैट C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C12 इक्वल्स टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C11 इक्वल्स टू 2048, वही सेम कहानी है। 2 तो रेज टू क्योंकि 11 आएगा। C12 है तो 2 रेज टू 12 11 माइनस 12 1, minus 1. 11 2 रेस टू 11 है। 2 raised 2 to रेज टू 11 and 2 11। raised to 11 is actually 2048। यस। तो आप लोगों को अगर सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप में से कई लोगों को समझा ही नहीं
कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो एक काम करो, जैसे आज तक आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की तो मत समझो, सिर्फ ये फॉर्मूला तो याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला तो ये याद रखना तो इजी है, अगर नहीं समझना है तो ये ऐसा तो याद रह सकता है कि नहीं। यस ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, बस इतना काम कर लो, काम खत्म हो गया। सर, इसमें चलो ए वापस और बी वन एज्यूम टू क्या? ये फॉर्मूला लाने के लिए यस सर n क्या ले? किसमें 2n n, मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू लास्ट में आएगा वो तुम्हारा n होगा। जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, मैंने डॉट 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 दिखाया, मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ तो ये 7 और 6 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 7 तो n7 होगा। yes ठीक है, दोनों तरफ देखने yes का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिखा रहा है? जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो तुम्हारा n है। yes sir ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 6 सर -1 इधर है, +1 C0 होगा वो। तो वो फॉर्मूला ही है, यस यही फॉर्मूला दे दिया है बराबर ना, Yes. सिर्फ C0 को 1 कर yes दिया। यस Yes. C0 1 करोगे, शिफ्ट करोगे तो यही आ जाएगा, देख लो। -1 -1 आएगा उधर। कुछ समझा या आज, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्यादा इजी होने के बाद भी इंसान को नहीं समझता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना इजी भी हो सकता है। हाँ, बाकी लोग अगर लेक्चर में हैं तो कुछ प्लीज बोलना चाहेंगे अब तक जो भी हुआ। सर बोला वो k प्लस की इज इक्वल टू 2n कैसे आया? k प्लस के इक्वल्स टू 2n नहीं था, k प्लस के 2k था। ये फॉर्मूला देख, अच्छा सुन, मैं तो अभी यहाँ रख क्या हूँ, लेकिन यहाँ से मैं एक प्रूव कर रहा हूँ। ये 2n था, और अगर आप पूछ रहे हो तो ये k प्लस के लिया मैंने, बराबर। यस यही नहीं समझा था क्या k प्लस के कहाँ से आया? नहीं 2n किधर से आया वो नहीं समझा। अच्छा, 2n मैंने यहाँ रखा था, यहाँ इस फॉर्मूला में रखा था। तो ये 2k इक्वल्स टू 2n, तो k इक्वल्स टू 2n अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2n इंटू 2 - 1, इसको ऊपर लूंगा तो ये पावर 1 होता है ना। यस तो जिसकी वजह से ये 2n - 1 हुआ। यस कौन बोल रहे हो बच्चा? श्रावणी। मुझे बता, इतने दिन में एक बार भी कभी पूछी? प्लीज पूछा करो ना, अच्छा लगता है कोई तो पढ़ रहा है। हाँ, ऐसे ही पूछा करना, अभी इतना आराम से कितना अच्छा लगा कि मुझे कि चलो कुछ तो पूछी। ऐसे ही बाकी लोग भी पूछने में क्यों डरते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ। और कोई महान लोग हैं? किसी को भी प्लीज बोलो। देखोगे तो वर्बली क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व हो चुका है कि, तो आप लोग सब लोग क्वेश्चंस देखो, चाहिए तो फटाफट सॉल्व करो, मैं देता हूँ 5-10 मिनट का टाइम। और किसी को उसमें सॉल्व करते समय डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लो कि सर ये नहीं आ रहा। हेलो। yes मैंने कल एक मैसेज भेजा था शाम को, पेपर से रिलेटेड, सर ध्यान वो दिए कौन हो? से ग्रुप में भेजना है? ए वाले ग्रुप जो, में भेजना हाँ, जिसका जो भी ग्रुप बनाया गया उसमें भेजो। ABCDE जो भी ग्रुप है ना, सर, दोनों पेपर करना है ना? दोनों करना है। यस
उल्टा ये अच्छा है मेरे ख्याल से, पता है नॉर्मली क्या होता था, टेस्ट देने के लिए सिलेक्टेड लोग आते थे, सिलेक्टेड यस लोग आने के बाद बाकी लोग तो अगर क्वेश्चन सॉल्व, कई लोग तो कर, कुछ लोग करते होंगे, कई लोग तो नहीं करते थे। अब यहाँ पे आज क्या होगा, आज फर्स्ट टाइम ये धोखे से हो रहा है कि आप लोग को ग्रुप में सॉल्व करने का मैंने टाइम दिया हूँ, ग्रुप में भेजने का सॉल्व करके, उसके बाद कॉलिंग स्टार्ट होगी जिन लोगों ने नहीं भेजा है, तो उसके बाद पेरेंट्स लोग को थोड़ा कॉल आएगा, समझेगा कि कौन क्या कर रहा है, कितना चमत्कार कर रहा है। एक्चुअली आप लोग को तो अभी 2 दिन से देख ही रहे होगे, केडीएमसी थोड़ी सख्ती बरत रही है, यस स्ट्रिक्ट हो गए हैं वो यस लोग, घूम घूम के एक तो दुकान विकान भी जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं, एंड सेकंड थिंग कहीं भी कुछ भी उनको लिंक मिल रहा है तो सील कर रहे हैं पूरी तरह से वो, अप टू 30 अप्रैल। यस तो और सच बताऊं तो मेरे दिमाग में एक ही बात है कि कुछ भी हो जाए, हमारे खासकर 12th वालों का कल देखो रोल नंबर आ गया है हॉल टिकट वाला, तो इस चक्कर में मैं उन लोगों के लिए कोई गड़बड़ नहीं चाहता, जो भी एक्टिविटी चल सकती है मैं चलाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जानबूझ के तुम लोग के लिए आज के दिन रिलैक्स करने की कोशिश किया कि देखते हैं नेक्स्ट वीक तक में क्या होता है। बाकी सारी एक्टिविटी स्मूथ चलेगी, इसमें भी इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि दोनों सेट लिखोगे जबरदस्ती और भेजोगे तो ये अच्छा एक समझ में आएगा क्या हो रहा है। हाँ, क्योंकि 12th को लेकर अब धीरे धीरे टेंशन बढ़ रही है, एग्जाम 23 अप्रैल, और आज देखोगे तो कितना 7 हो गया, मुश्किल से 16 दिन बचा है, 15 दिन पकड़ के चलो। हम्म, सब लोग लिख रहे हो? Yes. 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 क्वेश्चन नंबर 6 तक धड़ाधड़ उड़ाओ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। कोई फंस रहा है तो बोल दो सर ये नहीं आ रहा है, तो हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाएगा तो बताना। Done, sir. 6 के 6 हो गए। हेलो, किसने बोला? Done, sir. डन सर। डन सर।
तक बाकी लोग भी कर रहे हो, 2-4 मिनट और मैं देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको आंसर देना है प्लीज दे। कि ये जो सडनली लास्ट मार्च ऑनवर्ड्स लॉकडाउन सिस्टम आए, आपका ज्योग्राफी पेपर नहीं हुआ था बोर्ड का, उसके मार्क्स जो भी थे दे दिए गए। एंड अब अगर ध्यान दोगे तो पूरा 11th स्टैंडर्ड ऐसे ही चलते रह गया। आगे भी अभी वापस 2-3 महीने के लिए तो प्रॉब्लम लग ही रहा है। थोड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव अगर बढ़ेगा तो सिचुएशन नॉर्मल हो सकता है, बट 1 से 2 महीने तो सिचुएशन ऐसा ही लग रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट है तुम लोग में से जिसको लगता रहेगा कि अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है? या सब लोग इस चीज के लिए खुश हो रहे हो कि भाई ज्योग्राफी में मार्क्स दे दिया, ऐसे 11th ऐसे भी ये लोग पास कर दे, 12th भी ऐसा ही हम लोग, 12th भी इनफैक्ट ऐसा ही कर देंगे तो और अच्छा है, पास कर दे। क्या फीलिंग क्या है तुम लोगों की एज अ स्टूडेंट? ईमानदारी से कोई बोल सकता है तो बोलना। मेरी आवाज आई कि नहीं? Yes. यस सर। मतलब नहीं, आंसर नहीं आना इसका मतलब एक ही रीजन हो सकता है कि सब लोग चाहते हो कि भाई सारा सिस्टम ऐसे ही ऑनलाइन कर दे, एग्जाम में पास करके निकाले, बस हो गया, है ना? इसमें मतलब सब लोग खुश हो। No. नो। अरे बोल मत नालायक। लो, नो सर। नो सर। नो सर। एग्जाम दे नहीं, एक बात तो मान लो, कोई अभी सामने नो बोले या कुछ भी बोले, 80 to 90% स्टूडेंट्स तो यही चाहते हैं कि एग्जाम ना लिए जाए और पास करके या जो भी मार्क्स उनको देना है वो करके हमें आगे भेज दिया जाए। 80 to 90% लोग ये चाहते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन ये इस पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ ना, आज भी बोलूंगा, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए नुकसान करेगा, लाइफ टाइम के लिए। ये सिर्फ इस समय आपको लगेगा कि भाई मैं अरे कितना अच्छे से निकल गया, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ये एक बड़ा सा ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा ना कि ये 2 साल में जो भी बच्चे पास आउट होके निकलेंगे उनको आगे कभी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको मतलब एक अलग ही नज़र से भी देखा जा सकता है, ये भी बात समझ। जैसे कि अगर मान लो 10th में तुम लोग को इतना अच्छा परसेंट मिला, आपने ये ऑब्जर्व किया रहेगा आपके घर में भी, कुछ लोगों के तो घर में भी, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हो, मतलब आप अपने घर में, तो पेरेंट्स कोई चीज़ नहीं समझता है तो ठीक है, अदरवाइज आप सेकंड या थर्ड हो गया, आपसे कोई बड़ा भाई बहन होगा जिसने पास आउट किया रहेगा 10th, तो इनफैक्ट ये मार्क्स पाने के बाद भी अपने सीनियर फ्रेंड्स के नज़र में, रिलेटिव के नज़र में, घर में भी वो वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? Yes. मतलब ये फीलिंग आपने 90 क्रॉस कर दिया और आप आराम से बहुत खुश हो कि मैंने 90 क्रॉस किया है, उस मोमेंट में शायद कोई रिएक्ट ना करे, लेकिन अब इतने दिन हो चुके हैं तो बहुत लोग सुना भी रहे होंगे कि तुम लोग ने किस सिचुएशन में किया है। सच में किसी को ऐसा फेस किया है या नहीं फेस? कैसे मैं सोचता हूँ ये सब। ये फॉर्मूला सबने लिख लिया, मैं रब करूँ इसको? Yes. फॉर्मूला मतलब ये दोनों यस। बॉक्स, मतलब कोई भी फेस नहीं किया है ऐसा है क्या? सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने बोला। बुरा लगता है ना, मतलब अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ, आज शायद बोला रहूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ये नहीं तो भी 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है। कोई तो इंक्वायरी के लिए डैड आए थे और स्टूडेंट आई थी, बच्ची थी। डैड बहुत खुश थे कि मेरी बच्ची ने इतना अच्छा परसेंट लाया। पता है अच्छा परसेंट मतलब उनके लिए क्या था? गेस कर सकते हो? 70% था स्टूडेंट को। और डैड बहुत खुश थे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ,
वो बैठते ही मतलब मेरी बच्ची ने सर इतना अच्छा परफॉर्म किया 10th में, ये वो XYZ। मैं बेकार इंसान हूँ, मैंने मुंह पे सुना दिया कि ये कोई अच्छा पर्सन नहीं है। और अगर आप इससे इतना खुश हो रहे हो तो फिर तो स्टूडेंट तो गया खत्म, मतलब उसने 11th-12th में तो कुछ करना ही नहीं है उसको। उनको बहुत फील हुआ था, हद से ज़्यादा फील। और ये ऐसा होता है यार, सच बता रहा हूँ। मतलब हम सच बोलने की कोशिश उस मोमेंट में जब हम लोग ना एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बहुत बोलते हैं ना, अच्छा सच बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कैसा बोल सकता है। तो कभी कभी इसका मतलब आप समझ सकते हो, कभी कभी फिर ये लेना पड़ता है कि भाई आपको जो अच्छा लगता है वो बोलना चाहिए, ना कि सच बोलना चाहिए। बट हम लोग से हमारी आदत नहीं है, हमारी आदत है कि हम खड़ा खोटा तुरंत सुना देना चाहते हैं, बट इसका नुकसान भी होता है। हो गया सबका 6 तक, आगे बढ़ो क्या? Yes. यस सर। ठीक है, कई कई लोग तो बैठे ही होंगे, ये भी नहीं होंगे। क्या लगता है, किसी को लगता है ऐसा कि कुछ लोग ने नहीं किया होगा या सबने किया? लगता है ना नहीं किया होगा, क्योंकि मैं अभी पकड़ने के मूड में था। आज अपने पास टाइम है ना। ये सम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब है, हल्का सा। सो प्लीज अगर इसको समझना है तो सबकी नजरें बहुत ही अच्छे से बोर्ड पे होनी चाहिए, मोबाइल पे होनी चाहिए। The question is to prove that LHS C0 plus 2C1 plus 3C2 plus 4C3 plus dot 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 plus n plus 1CN. We have to show this is equals to n plus 2 raised to power n minus 1. ये प्रूव करो, और ये हमारा LHS है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो LHS को, तो C0 से स्टार्ट होके CN तक है, एक्सेप्ट C0। बाकी हर जगह देखो 2C1 है, 3C2, 4C3 ऐसा चला गया अप टू n plus 1CN। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या जरा देखते जाओ, C0, C1, C2, C3 plus dot 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 plus up to CN plus C1 plus 2C2 plus 3C3 plus dot 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 plus NCN. यस। किसी को समझा क्या किया मैंने? सर सर रिपीट पर नहीं समझा, रिपीट करो ना। मैंने कुछ नहीं किया, आप ये ध्यान दो। C0 यहाँ पे ले लिया, 2C1 था, उसमें से एक C1 यहाँ लिया, बचा कितना? एक C1। यस यस 3C2 था, उसमें से एक C2 लिया, बचा कितना? 2C2 यस। यस 4C3 में से एक C3 इधर लिया, 3C3 3C3। अब तो n plus 1CN था, n plus 1CN 1CN इधर था ना, तो NCN उसमें इधर से एक CN यहाँ ले लिया, तो NCN बचा बचा। NCN इधर NCN. यस ठीक समझा? यस यस सर ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है। 2 raised to n. 2 raised to n. करेक्ट? यस Yes. हाँ, अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको देखो, ये मैं पहले ही बोला, थोड़ा सा ट्रिकी सम है, हर एक स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्लस ये सबको याद होना चाहिए कि ये जो C1 है दैट इज नथिंग बट NC1, NC2, NC3, ऐसा ही होता है ना। यस Yes. Yes. यस। NC1 मतलब क्या होगा? N. NC1 मतलब N, N
2 इंटू NC2 का मतलब देखो NC1 इज -1 मैंने n लिया, NC2 कैसे सॉल्व करेंगे, n(-1/2 फैक्टोरियल, याद 2 करो इससे पहले हो चुका है, yes ये पहले हो चुका है। तो NC3 क्या हो जाएगा, n(-1 n n-2 upon 3 -1 factorial -2 upon 3 upon factorial. 3 factorial. बराबर है। yes तो Yes. Yes. 2 इंटू C2 मतलब n(-1/2 फैक्टोरियल, 3 इंटू C3 n(-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n इंटू 1, समझा सबको, ये Yes. NCN है ना, ये Yes. NCN है, yes 1. NCN तो 1 होगा। 1 होगा Yes. n(-1 n yes अब अगर सब लोग बहुत ध्यान से उस ब्रैकेट को देख रहे हैं तो समझेगा कि हर एक टर्म्स में n कॉमन है। yes Yes. बराबर है। yes Yes. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2n प्लस n कॉमन, यहाँ से n लिया तो 1 मिलेगा, हो जाएगा इधर से Yes. 2 इंटू n-1 n-1 upon अपॉन 2 2 इंटू 2 1 कर into सकता हूँ। 1 Yes. yes Yes. देखना देखना यहाँ पे भी चमत्कार होगा, ध्यान देना। 3 Yes. इंटू n जा चुका है, n-1 n-2 किया, 3 फैक्टोरियल है ना, 1 3 3 into 3 2 into फैक्टोरियल 1. को 3 इंटू 2 factorial yes Yes. Yes. एक ही मीनिंग हुआ। yes Yes. मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूं या 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखूं, मीनिंग इज सेम। Yes. 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 प्लस डॉट 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 1, n कॉमन ले लिया याद से, इसलिए 1 बचा। yes अब देखो अब देखो 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 तो मिल क्या रहा है, 2n प्लस n इंटू, जरा प्लीज ध्यान देना, 1 प्लस n-1 n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अबे मुझे बताओ इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, n-1 n-2 n-3 upon And 3 n factorial -3 upon 3 factorial. बराबर है, सोच Yes. सकते हो इतना तो, Yes. Yes. अप टू 1। 1 yes तो अगर मैं देख रहा हूँ ध्यान से, ये स्टेप सबसे क्रुशियल है, अब जो मैं लिखूंगा सबसे क्रुशियल स्टेप है यहाँ पे। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को छोड़ दो, अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मैं अगर छोड़ देता हूँ तो हर एक टर्म में n-1 आने वाला है, Yes. Yes. yes ठीक है। yes तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इज क्या, 2n, 2 2 raised 2 to raised to n. बराबर है। Yes. 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 तो n-1 C0 n-1 C1 n-1 C2 n-1 C3 plus dot 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 plus n-1 Cn-1 will be 2 raised to n minus 1 n-1. ये आपको क्लिक होना चाहिए। yes Yes. Yes. और हम सब ने पढ़ा है anything C0 is 1 Yes. yes Yes. और anything C same thing is also 1, 1 1. Yes. right? yes Yes. यानी Yes. कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा यहाँ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ अब कि नहीं, Yes. yes Yes. n-1 C1 की वैल्यू n-1 n आएगी, minus 1 n-1 C2 की वैल्यू यही आएगी, n देख लो। minus 1 n minus Yes. 1 Yes. yes हेलो हेलो हेलो, yes सब लोग Yes, अच्छे sir. से समझ गए इस बात को? Yes. Yes. हाँ, अगर समझ गए तो मैं जस्ट वहां पे रिप्लेस करूंगा, तो हो जाएगा 2 raised to n plus n into n-1 C0 plus n-1 C1 plus n-1 C2 plus dot 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 plus n-1 Cn-1, जिसको मैं लिखूंगा अब
This is now equals to 2 raised to n plus n into 2 raised to n minus 1. बरोबर. Yes. Yes. अब इसको 2 सिर्फ raised to n सिंप्लीफाई common करके मुझे RHS लाना है. तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? 2 raised to n plus n into 2 raised to n upon 2. Yes. 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 हेलो, Yes. Yes. डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना? Cross No. multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 into 2 raised to n plus n into 2 raised to n upon 2, 2 raised to in n. which 2 raised to n is common. Common. n 2 raised plus to 2 n 2 raised to n minus 1 आएगा. हाँ, अपॉन 2 आ गया. तो अगर 2 Minus raised to n minus 1 2 raised to n upon 2 होता है तो इसका मतलब आप समझ गए. 2 Yes. raised to n Yes. minus 1. 2 raised to n minus 1. ये तो प्रूव करना था. Yes. तो अच्छे से ध्यान से समझ के अब लिख लो. होगा कि नहीं? Yes. Yes. No. सबका आंसर नहीं होगा. सर एक डाउट है. बोल. अब मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है. एमसीक्यू का फर्स्ट है. मेरे टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तुझे. मुझे एमसीक्यू का 6th और 7th में डाउट है.
एक काम करना, जिसको अगर वैसे में डाउट है तो मुझे प्लीज भेज दो, क्योंकि मेरा ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं है। यस सर। यस और तुम लोग इसका हेल्प नहीं लेते हो, अपने नोट्स का हेल्प नहीं लेते हो, उसमें भी सॉल्व करके नहीं दिया है। सर सर, उस नोट को नहीं समझ रहे। नहीं समझते हैं। ओके ठीक है, तो मुझे फिर भेज देना, देख सर Yes. फर्स्ट का 202 आएगा ना? कौन सा फर्स्ट। हेलो, देख मैं कौन से जमाने की बुक यूज करता हूँ, ऐसा बुक देखा है? नो No. तो No, sir. मैं ये यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप जितने पुराने बुक में जाओगे वो उतना अच्छा दिए। सर इनइक्वल, अगर मैथमेटिकल इंडक्शन में इनइक्वलिटी आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं? इनइक्वलिटी अगर आएगा तो जैसे अगर याद होगा लोअर स्टैंडर्ड में हम लोग एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसा नहीं होता है बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सपोज ऐसा कुछ दे दिया, लेट्स प्रूव दैट, कुछ याद है ऐसा? यस, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो हम लोग दो ऑप्शन रहते थे। मेन ऑप्शन रहता था कि भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इफ एलएचएस इज ग्रेटर देन आरएचएस, तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेते थे। यस यस लगभग यही लॉजिक, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बट ये इस टाइप का लॉजिक रहता है कि अगर ऐसा कुछ प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना है, अगर एलएचएस इज ग्रेटर देन आरएचएस करना है तो ये दिखाओ कि एलएचएस इज ग्रेटर देन 0, और आरएचएस अगर दिखाना है तो आरएचएस इज ग्रेटर देन 0। ऐसा मतलब उसको 0 से कंपेयर करके आगे बढ़ना रहता है। यस आपको ये दिखाना पड़ेगा कि दैट वैल्यू एलएचएस और आरएचएस जो भी चाहिए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और सिर्फ ग्रेटर देन 0। इसके बेसिस पे काम मिल जाएगा। सर इसके क्वेश्चन है 3n ग्रेटर देन n स्क्वायर। 3n is greater than 3n greater than n स्क्वायर। अब देखो इसमें अगर हम लोग ये देखते हैं 1 रखेंगे तो अपने आप हो गया, यस मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रखोगे तो प्रूव हो ही रहा है। यस अगर इसको अब मैं लेके जा रहा हूँ के वाला फंक्शन में, सेकंड पॉइंट अगर मेरा रखूँ तो 3 is k स्क्वायर, यस और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टर्म क्या था, 3k+1 के लिए, बराबर ना? थर्ड स्टेप 3k+1 greater than k+1 the whole square। अगर मैं इसको देखता हूँ तो 3k into 3 3 k स्क्वायर आएगा उधर। यस ये हो जाएगा k स्क्वायर k स्क्वायर इंटू यस 3k स्क्वायर। हमें ये दिखाना है कि k स्क्वायर प्लस 2k +1। प्लस 1। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, यस सर समझा। ये तो हो ही रहा है ना? नहीं इसके बाद नहीं समझा सर मेरे को। सुन ना, दो रीजन है। एक ये बोल सकते हैं हम लोग, लॉजिकली सोच के देखो, एक ये बोल सकते हैं हम लोग, सोचने के लिए सिर्फ, सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, यस जो भी वैल्यू के होगी ये के स्क्वायर के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ सिर्फ के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन सर 1 डाला तो नहीं आता है। 2 नहीं आएगा बे, सर 1 मिलेगा तो 1 नहीं होगा, क्या बोल रहा है? सर ये k 2k स्क्वायर में बोला सर अगर 1 पुट किया तो रॉन्ग हो रहा है पूरा। लास्ट का एक क्वेश्चन है 2k ऐसे स्क्वायर ऐसे ग्रेटर ऐसे सिचुएशन में हम लोग को ये दिमाग लगाना है जो मैं बोल रहा था कि इसको ऐसा करके लिखा, विच इज ग्रेटर देन 0। हाँ यस नहीं ये भी -1 हो जाएगा अगर 1 लोगे इसमें, लेकिन 1 क्यों लेंगे हम?
टू माइनस वन। तूने मुझे अब कंफ्यूज किया कि वन क्यों लेना है, लेकिन के प्लस वन वाले में वन क्यों रखें? एन का कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, फॉर नेचुरल नंबर ही प्रूव करना है ना। यस, नहीं दिया कुछ भी कंडीशन। हम तो ऐसा देखने में बड़ा चिंजी लगता है, फटाक से सॉल्व हो रहा है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे वाला अजीब चीज है। क्योंकि अगर वन लेंगे तो आपको ये माइनस वन हो जाएगा। इसमें कंडीशन होना चाहिए था। सर वो n स्क्वायर सम ऑफ ऑड नंबर्स है ना, ऑड नेचुरल पता नंबर नहीं। n स्क्वायर रहेगा ना। सर एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें कंडीशन है। कहीं दिया है क्या? कहाँ का सम है मुझे भी नहीं मालूम। कल इसने भेजा था मुझे, लेकिन कहाँ का है क्या है, कुछ उसमें कंडीशन नहीं दिख रहा। सर वो पीछे का है, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, अगर कंडीशन है तो वो मुझे पूरा भेज, नहीं तो मैं फिर सॉल्व करके देखता हूँ, ट्राई करके तुझे भेजता हूँ। यस क्योंकि अभी ये क्या बोल रहा है गढ़गे साहब, क्या बोल रहे हैं, ये उसने कहाँ पढ़ा ये सम? तो सम नहीं, वो n स्क्वायर वो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है ना n स्क्वायर, वो 3n ग्रेटर देन n स्क्वायर दिया ना, पर वो n स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है। 3n कैसा आया तो? गढ़गे साहब ये एन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का है ना, सर 1 + 3 + 5 + 7 ऐसा, वो एपी में। ओके हाँ, नहीं वो समझा। अगर एपीजीपी से यूज कर तो जो लास्ट 7th एक्सरसाइज यूज किया है उसके बेसिस पे जा सकता है। 7th एक्सरसाइज याद है ना, समेशन वाला। यस यस वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसका बहुत जगह यूज करते हैं जनरल में। मैं देख लेता हूँ, सॉल्व करके तुझे भेज देता हूँ। ये है एक और तूने बोला था, यस फैक्टोरियल वाला n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2n, n greater than equal to 4। हाँ तो फिर इसमें भी कुछ अजीब ना हो, मैं देख लेता हूँ। अगर